मदीना की गलियां उस जमाने में सादगी और ईमान की रूह से महकती थीं। लेकिन कभी कभी वक्त ऐसे इम्तिहान लेकर आता था कि पूरी कौम को आजमाइश में डाल देता। उस साल मदीना में अकाल पड़ा। महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, खजूर के पेड़ अपनी हरियाली खो बैठे थे। बागों में जहां कभी मीठे खजूर लटकते थे, अब सूखे तनों के सिवा कुछ नहीं बचा था। हवा चलती तो धूल के गुबार लोगों की आंखों को चुभते। गरीबों का हाल सबसे बुरा था। कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता। बच्चे भूख से बिलखते, औरतें पानी पीकर नींद तलाश करतीं। मजदूरों को काम नहीं मिलता, दुकानदारों के पास बेचने को कुछ नहीं था। अकाल की मार ने सबको कमजोर कर दिया था। इन हालात में मस्जिद ए नबवी उम्मीद का सहारा थी। लोग वहां जमा होते, नमाज अदा करते और फिर अपनी मुश्किलें बयान करते। कभी कोई मदद की पुकार करता, कभी कोई सब्र की तालीम देता। मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी, बल्कि दिलों को राहत देने वाला मरकज थी। उस दिन मस्जिद ए नबवी में भीड़ थी। सहाबा सफ में बैठे थे। चेहरों पर भूख और थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में ईमान की चमक बाकी थी। अचानक हजरत उमर आगे बढ़े। उनका कद बुलंद, आंखों में जोश और लहजे में यकीन था। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, ऐ लोगों, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो उसकी राह में खर्च करता है उसका अज्र 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। आज का वक्त हमारी कौम का इम्तिहान है। कौन है जो अल्लाह की राह में खर्च करेगा? कौन है जो अपने भाई की भूख मिटाने के लिए आगे आएगा? ये आवाज मस्जिद में गूंज गई। लोगों का दिल हिल गया। सहाबा ने एक दूसरे की तरफ देखा। अमीर सहाबा उठे और अपने घरों से दौलत, अनाज और खजूर लाने लगे। कुछ ही देर में मस्जिद के कोने में सोने और चांदी की थैलियां रखी जाने लगीं। किसी ने ऊंट लाकर बांध दिए, किसी ने खजूर की बोरियां रख दीं, किसी ने घर के बर्तन निकाल दिए। लोग हैरान थे कि कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी जा रही हैं। बच्चे खुश थे कि अब भूख कम होगी। औरतें दुआएं कर रही थीं। भीड़ में लोग आवाज लगा रहे थे, सुभान अल्लाह, अल्लाह इनकी दौलत में बरकत दे। मस्जिद का माहौल गर्म हो चुका था। हर तरफ जोश था, ईमान था और देने की तलब थी। उसी भीड़ में एक छोटा बच्चा भी खड़ा था। उसका नाम अब्दुल्ला था। उम्र मुश्किल से 10-11 साल। फटे कपड़े, नंगे पांव, आंखों में भूख की थकान, लेकिन दिल में एक अजीब सी चमक। वह दूर से सब देख रहा था। जब अमीर लोग थैलियां और ऊंट लाकर रख रहे थे, उसका दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या मैं भी अल्लाह की राह में कुछ दे सकता हूं? लेकिन मेरे पास है ही क्या? उसने अपनी जेब टटोली। जेब से सिर्फ एक छोटा सा खजूर निकला। वही खजूर जो उसने कल से संभाल कर रखा था ताकि जब भूख बहुत बढ़े तो खा लेगा। लेकिन आज दिल कह रहा था, अगर अल्लाह के नाम पर दूंगा तो शायद अल्लाह राजी हो जाए। उसके छोटे हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन कदम मस्जिद के आगे बढ़ रहे थे। जब बच्चा आगे बढ़ा और उस बड़े ढेर के सामने पहुंचा जहां ऊंट, सोने की थैलियां और खजूर की बोरियां रखी थीं, उसने अपना छोटा सा खजूर वहां रख दिया। भीड़ में हलचल हुई और कुछ लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, अरे आधा खजूर, इससे क्या होगा? किसी ने मजाक बनाया, इतने बड़े अमल के बीच ये क्या चीज है? लोगों की हंसी गूंज गई। लेकिन तभी मस्जिद का माहौल बदल गया। हजरत उमर रजी ने यह मंजर देखा। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने उस छोटे बच्चे को अपने पास बुलाया और ऊंची आवाज में कहा, ऐ लोगों, हंसो मत। सुनो, इस बच्चे ने जो आधा खजूर अल्लाह की राह में दिया है, उसकी नीयत के आगे तुम्हारा सोना चांदी भी कम पड़ सकता है। याद रखो, अल्लाह अमल की बड़ी चीज नहीं देखता, बल्कि दिल की सच्चाई देखता है। ये आधा खजूर अल्लाह के यहां पहाड़ों से भारी हो सकता है। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। हंसने वालों की आंखें झुक गईं और छोटे बच्चे की आंखें चमक उठीं। उस दिन सबको सबकर मिल गया कि नेक नीयत के साथ किया गया छोटा सा अमल भी अल्लाह की नजर में बहुत बड़ा दर्जा रखता है। उस बच्चे का दिल भर आया। उसने सोचा, मैंने तो आधा खजूर दिया, लेकिन शायद यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदका बन जाएगी। उस दिन की यह घटना सिर्फ उस बच्चे के लिए नहीं, बल्कि पूरी कौम के लिए एक पैगाम थी।
अमीरों ने भी सीखा कि दौलत का वजन सिर्फ सोने चांदी से नहीं बल्कि नीयत से है, और गरीबों ने भी सीखा कि अल्लाह के दरबार में किसी की कीमत उसके अमल की बड़ी या छोटी चीज से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से होती है। आज भी जब हम इस वाकयात को याद करते हैं तो यह हमें सिखाता है कि कभी भी अपने छोटे अमल को हकीर मत समझो। किसी भूखे को रोटी का एक टुकड़ा देना, किसी प्यासे को एक घूंट पानी पिलाना, किसी उदास इंसान को मुस्कुराकर देखना, यह सब अल्लाह की नजर में बहुत बड़ा दर्जा पा सकता है। अल्लाह इंसान की दौलत या ताकत नहीं देखता बल्कि उसके दिल की सच्चाई और नीयत को देखता है। अगर उस छोटे बच्चे ने आधा खजूर अपने पास रख लिया होता तो शायद वह सिर्फ एक वक्त की भूख मिटा पाता, लेकिन जब उसने वही खजूर अल्लाह की राह में दिया तो उसकी नीयत का वजन आसमानों तक पहुंचा। नेक नीयत सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला इंसान के अमल का आकार नहीं देखता बल्कि उसकी नीयत की सच्चाई को देखता है। अगर दिल साफ हो और नीयत नेक हो तो छोटा सा अमल भी अल्लाह की नजर में पहाड़ों के बराबर हो सकता है। जिस तरह उस छोटे बच्चे ने आधा खजूर दिया और अल्लाह ने उसकी नीयत को कबूल किया, उसी तरह हमें भी अपने हर छोटे बड़े अमल को सच्चे दिल से करना चाहिए। कभी भी अपनी मदद या नेक काम को छोटा मत समझो। एक मुस्कान, एक घूंट पानी, एक टुकड़ा रोटी, ये सब अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ी कीमत रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।